परवाज़ को महदूद न कर शाम व सहर तक, इंसान की है ममलकतें हद नज़र तक। उनका सबसे बड़ा इश्यू जो है वो ये है कि उन्होंने पीपीएससी टेस्ट दिए हैं 4 दफ़ा 2015 में, 17 में, 2021 और 22 में लेक्चरशिप के चारों दफ़ा टेस्ट पास हुआ लेकिन इंटरव्यू में क्लियर नहीं कर सकी। लेकिन इश्यू सिर्फ़ यही है मेरे ख़्याल में वो वहाँ पे घबरा जाती हैं और वहाँ पे क्वेश्चन पूरा नहीं सुनती उनका या इस तरह के बच्चे जो कि इंटरव्यू में क्वेश्चन पूरा नहीं सुनते या फिर एडवांस बोलने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे वो गिल्ट फ़ील करते हैं, इंसल्ट फ़ील करते हैं, जिसकी वज़ह से रिकमेंडेशन नहीं हो पाती। तो ये बात नोट कर लें। तेरे दरिया में तूफ़ान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है? अब्स है शिकवा तकदीर यज़्दां, तू खुद तकदीर यज़्दां क्यों नहीं है? तो आप अल्लाह ताला को वो ब्लेम करते हैं कि मेरे मुकद्दर में ये चीज़ नहीं रखी है अल्लाह ताला ने, तो तुम खुद को ऐसे क्यों नहीं बना लेते कि तुम अल्लाह ताला की तकदीर बन जाओ? अब से शिकवा तकदीर यज़्दां की बजाय तकदीर यज़्दां खुद क्यों नहीं बन जाते? तो खुदा के लिए मेहनत करें और आगे बढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपका मुकद्दर ज़रूर बदलेंगे। इसके बाद जी नेक्स्ट हैं, एक बच्ची हैं, 35 इयर्स उनकी एज है और कास्ट राजपूत से हैं, पतोकी शहर से हैं। मैट्रिक उनकी फर्स्ट डिवीजन है, एफए फर्स्ट डिवीजन है, बीए उनकी बीए भी फर्स्ट डिवीजन है, एमए इस्लामियत किया उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से, एमफिल किया उन्होंने और 2.8 सीजीपीए है उनका इस्लामियत में। इसके अलावा मैरिटल स्टेटस ज़ाहिर है कि मैरिड हैं और 3 उनके बच्चे हैं। एक जो है वो बच्चा है और 2 बेटियाँ हैं। हस्बैंड उनके वापडा में हैं और हाउस जो है उनका अपना है। फाइनेंशियल इश्यू नहीं है उनके। उनका सबसे बड़ा इश्यू जो है वो ये है कि उन्होंने पीपीएससी टेस्ट दिए हैं 4 दफ़ा 2015 में, 17 में, 2021 और 22 में लेक्चरशिप के चारों दफ़ा टेस्ट पास हुआ लेकिन इंटरव्यू में क्लियर नहीं कर सकी। जब वो ये बात बता रही थी तो मैंने उनसे एक बात की कि मैं ये चीज़ आप में देख रहा हूँ कि आप थोड़ा-सा जल्दबाज़ी में बात करते हैं और थोड़ा-सा एडवांस बोल रहे हैं। माज़रत के साथ बहन, मतलब मैं जो क्वेश्चन करता हूँ आप उससे पहले बात कर रहे हैं और दरमियान में इंटरप्ट कर रहे हैं और थोड़ा-सा इस तरह की चीज़ें। तो वो कहा कि सर मैं वाक़ई आप सही कह रहे हैं और मैं थोड़ा-सा घबरा भी जाती हूँ और थोड़ा-सा उस वक़्त जो है ना साँस फूलना शुरू हो जाती है और इस तरह से। तो ये कुछ इश्यू था। मैंने उनसे पूछा कि आपसे इंटरव्यूज़ में कौन-कौन से क्वेश्चन्स किए गए? तो उन्होंने बताया कि रियासत से, शरीयत से, तलाक के मामलात में, जंग-ए-जुमल क्यों हुई, उससे रिलेटेड। तो मैंने उनसे आंसर पूछे, तो आंसर उनके ठीक थे। लेकिन इश्यू सिर्फ़ यही है मेरे ख़्याल में वो वहाँ पे घबरा जाती हैं और वहाँ पे क्वेश्चन पूरा नहीं सुनती उनका या इस तरह के बच्चे जो कि इंटरव्यू में क्वेश्चन पूरा नहीं सुनते या फिर एडवांस बोलने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे वो गिल्ट फ़ील करते हैं, इंसल्ट फ़ील करते हैं, जिसकी वज़ह से रिकमेंडेशन नहीं हो पाती। तो ये बात नोट कर लें। सुकून से क्वेश्चन सुनें, समझ नहीं आई फिर से उनसे रिक्वेस्ट करें, लेकिन वेट करें और फिर आंसर करें और अच्छा करें और टू द पॉइंट आंसर दें। अच्छा, इनकी एज 35 है तो मैंने कहा है कि बहन आपकी एज भी ज़ाहिर है कि अब उस वर्ज पे खड़ी हैं कि जिसके बाद मेरे ख्याल में 35 ईयर ही एज होती है मैक्सिमम जॉब की या होपफुली कुछ जॉब्स में, या अब शायद कोई रहम करें और 38 तक भी कर देते होते हैं या 1-2 जॉब्स में आई हैं। तो अब आप ऐसे करें कि आपके पास फिर से वही ऑप्शन है जो कि आपने 4 दफ़ा टेस्ट पास किए हुए हैं, तो अब भी आप टेस्ट पास कर लेंगी, आई एम होपफुल। तो आप ऐसे करें कि आप मज़ीद बेहतर अंदाज में टेस्ट पास करें, अपनी मज़ीद अच्छी बुक्स लें और एमसीक्यू बेस्ड बुक्स भी लें और अपने नोट्स भी तैयार किए होंगे आपने थ्योरेटिकली, वो भी देखें। मज़ीद बेहतर तैयारी करें, एक तरफ से आपके टेस्ट में अच्छे नंबर आ जाएँ, दूसरी तरफ जो है वो जब आपका इंटरव्यू हो इंशाअल्लाह, जब हो, तो फिर मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इंशाअल्लाह आपको स्पेशली गाइड करूँगा एंड इंशाअल्लाह यू विल क्वालिफाई। तो शी वाज़ हैप्पी, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। अच्छा जी, एक और केस है, हमने सेशन लिया, बच्ची हैं, उनकी कास्ट शेख है, 31 ईयर एज है, रावलपिंडी के एक गाँव से ताल्लुक है, उनका अनमैरिड है। मैट्रिक में उनकी फर्स्ट डिवीज़न है, एफएससी में सेकंड है, बीएससी में फर्स्ट डिवीज़न है, बीएड उन्होंने किया है, इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ, बल्कि अगला व्लॉग मेरा इसी पे आ रहा है कि आप पढ़ते ही रहते हो, पढ़ते ही रहते हो, जबकि डिग्रीज़ लेते ही रहते हो, लेकिन उसकी ज़रूरत इतनी होती नहीं है। तो एमएससी उन्होंने मैथ्स में किया, 3.2 सीजीपीए गुजरात यूनिवर्सिटी से और पेरेंट्स जो हैं वो लैंडलॉर्ड हैं, फाइनेंशियल इश्यू नहीं है, ये अच्छी बात है। जॉब प्राइवेट टीचिंग कर रही हैं और 27,000 है। बहरहाल ये प्राइवेट सेक्टर में बेहतर तनख्वाह है, लेकिन कहाँ गुज़ारा होता है, बिजली का बिल ही इतना आ जाता है किसी एक मुनासिब घर का। तो एम्स मैंने उनसे पूछा कि आपका क्या है? तो उन्होंने कहा जी जॉब हासिल करनी है और पीपीएससी के एक टेस्ट में अपीयर हुई थी, किसी टेस्ट में सिंगल पेपर एमसीक्यू
एग्ज़ाम में बेस्ड एग्ज़ाम में, लेकिन उसमें उन्होंने हार्ड वर्क नहीं किया था, जस्ट कुछ यूट्यूब चैनल से लेक्चर्स सुन के तो वो अपीयर हुई थी। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि यूट्यूब चैनल से सुन के कभी भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होते, ये बात ज़हन में रखें। इवन के जो आप ऑनलाइन जो आप लेक्चर्स लेते हैं फीस भर के मुख्तलिफ लोगों की, उससे भी आप क्लियर नहीं होते। ये बात ज़हन में रखें। वो चंद एक बातें आपको बताएँगे टू द पॉइंट। इस तरह नहीं होता, आपको डिटेल स्टडी करना होती है। मैं आप पिछले 7 महीने से पढ़ा रहा हूँ। मैंने अभी तक 6 मज़ामीन पढ़ाए हैं और 5-6 पढ़े हुए हैं। तो ये बड़ी डिटेल से स्टडी करनी होती है तभी जाके, लेकिन अब जो बच्चे बैठे हैं वो माशाल्लाह बंदूक बने बैठे हैं। वो कहते हैं कि सर अब जो भी टेस्ट या इंटरव्यू आता है या जो भी हम बुक उठाते हैं, जो भी साहब का पेपर उठाते हैं, तो वो हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आती होती हैं, जबकि हम अभी हमारी तैयारी बाकी रहती है। तो इस बच्चे की इंग्लिश बेहतर है, मैं तो मैंने इनको रिकमेंड किया है कि आप बेटे पीपीएससी जीके बेस्ड जॉब्स प्रिपरेशन करें, और तकरीबन जो कि 50 डिपार्टमेंट्स में आपको काम आएंगी मुख्तलिफ जॉब्स में। और बुक्स मैंने उनको परचेज करने का कहा है, जिस तरह पिछले बच्चों को कि पाकिस्तान अफेयर्स प्लस हिस्ट्री एक बुक ले लें और दूसरी ज्योग्राफी प्लस वर्ल्ड मैप की बुक ले लें और साथ वर्ल्ड मैप भी ले लें। अच्छा, तो ये चीज़ें, और साथ में चूँकि आपकी एज 31 ईयर हो चुकी है, तो हो सकता है कि अभी लेक्चरशिप की जॉब्स आती हैं, तो उसमें भी कलेक्ट कर सकती हैं। आपने एमएससी मैथ्स किया हुआ है, तो अपने सब्जेक्ट में भी साथ-साथ अपने नोट्स बनाएँ। अपने सब्जेक्ट के मैट्रिक, एफएससी, बीएससी, एमएससी के सारे नोट्स तैयार करें और कोई 2-1 इंडियन ऑथर की एमसीक्यूज़ की बुक्स ले लें। वो अच्छा लिखते हैं और अच्छे एमसीक्यूज़ बनाते हैं टू द पॉइंट। तो वो आपको हेल्प करेंगी दरमियान में कहीं भी अगर लेक्चरशिप की जॉब आ जाती है तो। तो ये एक और सेशन था। नेक्स्ट एक सेशन है जी, एक बच्ची हैं जिनका गुजर खां से ताल्लुक है। एज उनकी 28 ईयर है। वालिद साहब उनके वफात पा चुके हैं। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मदर उनकी हाउसवाइफ हैं और फाइनेंस में एक भाई हैं जो कि शॉपकीपर हैं और एक भाई दुबई में भेजे गए हैं। तो बहरहाल इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, लेकिन गाँव में है और घर अपना है। मैट्रिक 80%, एफएससी 74%, बीएससी ज़ूलॉजी बॉटनी में की थी उन्होंने 67%, अच्छे मार्क्स हैं 2021 में। लेकिन उसके बाद नहीं पढ़ सकीं ड्यू टू सेवरल रीज़न्स के गाँव से वहाँ शहर में जाना पढ़ना और पेरेंट्स की परमिशन और फिर फाइनेंशियल इश्यू, इस वजह से। तो इंग्लिश ग्रामर कहती हैं कि मेरी अच्छी है। 2021 में उन्होंने तालीम छोड़ दी थी, लेकिन वो कहती हैं कि मैं हिम्मत करके पढ़ सकती हूँ, मेरे पास टाइम है। तो उसके अलावा वो प्राइवेट स्कूल जॉब प्लस ट्यूशन प्लस ऑनलाइन ट्यूशन इस तरह के अपना रोज़गार चला रही हैं। तो इसके साथ तैयारी करना मुश्किल है, लेकिन उन्होंने हामी भरी है कि मैं इन तमाम चीज़ों को छोड़ के 6-7 महीने बैठ के तैयारी कर सकती हूँ। साथ में उन्होंने कहा है कि मेरी 2 सिस्टर्स हैं, एक यूएसए में है और एक यूके में है, और कभी-कभी मुझे वो कहती हैं कि आप किसी थ्रू आ जाएँ, लेकिन मैं जा नहीं पा रही चूँकि बहुत मुश्किल हो गया है वीज़ा वगैरह लगवाना और फिर जाना। तो एम है उनकी कि जॉब हो जाए या फिर अब्रॉड चली जाऊँ और नर्सिंग टाइप से रिलेटेड कोई जॉब हो जाए। तो अगर बाहर का हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके वहाँ रेफरेंस भी है, वो सपोर्टिव हो सकते हैं। लेकिन अगर नहीं हो रहा तो फिर मैंने कहा है कि आप इसी बीएससी की बेस पे ही आप सिंगल पेपर पीपीएससी, एफपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करें। 6 से 8 मंथ की तैयारी करें, रोज़ाना 6-7 घंटे पढ़ें और 100 पेपर एमसीक्यू या 2 पेपर जो एमसीक्यू का होता है, उसके लिए आप खुद को तैयार करें। फिर मैंने उनको बुक्स रिकमेंड की, जो वही जो अभी कुछ देर पहले बात हुई थी। और इनिशियली मैंने उनको पाकिस्तान अफेयर हिस्ट्री और ज्योग्राफी और वर्ल्ड मैप ये बताया है, रिकमेंड किया है कि आप इनकी तैयारी करें। नेक्स्ट है जी, एक बच्ची है, उनका ताल्लुक भक्कर से है। उनकी उम्र 23 इयर्स है और मैट्रिक में 60%, एफएससी में 60%, बीएससी में सेकंड डिवीजन है। फाइनेंशियल इशू नहीं है। एमएससी केमिस्ट्री 3.8 सीजीपी है, जो कि बहुत अच्छा है। गोमल यूनिवर्सिटी से इन्होंने किया है और हॉस्टलाइज्ड रही हैं। तो मैं जितने भी जो हॉस्टल में लोग रहे हैं, मैं उनको एप्रिशिएट करता होता हूँ, क्योंकि जो हॉस्टल में जाके रहते हैं ना, उन्होंने बड़ी तुंद फिजा में अपनी जिंदगी गुजारी हुई होती है। वहाँ पे बड़े ही मुख्तलिफ मुल्क के मुख्तलिफ कोने कोने से लोग आए हुए होते हैं बच्चे, और कोई सब्र शुक्र वाला होता है, कोई सख्त लहजे वाला होता है, कोई मार धाड़ वाला होता है, कोई मोहब्बत वाला होता है। तो आपने सब में 2-3 साल गुजारे होते हैं, तो आप जो है ना वो एक एक बेहतरीन शख्सियत बन के निकलते हैं जब हॉस्टल लाइफ गुजार के आते हैं। तो बैकग्राउंड उनका गाँव से है, गाँव का नाम है कपाही। बीएड 1.5 इयर्स कंटिन्यूड है और ज़िलादार और एलडीए की जॉब्स के लिए अप्लाई किया हुआ है। भाई एयर फोर्स में हैं, तो कहती हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मुझे, बहुत मोटिवेटिंग है। तो जिस तरह की वो बात कर रही थी वो बहुत ज़बरदस्त। वालिदैन पढ़े-लिखे नहीं हैं, लेकिन वो जो भाई हैं उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से इनमें जो मैं देख रहा था कि चीज़ों की सेंस है, आगे बढ़ने की सेंस है और पीपीएससी का पता है, एग्ज़ाम्स का पता है, जॉब्स का पता है।
तो घर में कोई फाइनेंशियल इश्यू नहीं है, इंग्लिश ग्रामर थोड़ी-सी कमज़ोर है। मैंने कहा वो सबकी ही कमज़ोर होती है। तो आप अगर हिम्मत करें तो वो भी हो जाएगी। तो मैंने उनको रिकमेंड किया है कि आप पीपीएससी जीके बेस्ड तैयारी कंटिन्यू करें और मैंने उनको बुक्स बताई हैं, रिकमेंड की हैं और कहा है कि 6-7 घंटे बैठे डेली दें और मैंने सेशन सुना और मैंने उन्हें ये भी कहा कि साथ में आप लेक्चर्स यूट्यूब पे साथ सुन लिया करें, लेकिन तैयारी आप अपनी करें। तो बेस्ट विशेस फॉर द गर्ल, फॉर द बेटी।